चलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज ये हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है और ये भी त्रिकोणमिति का लेक्चर होने वाला है। और आप लोग देख रहे हैं कि पीछे मैंने ये रखा है, क्योंकि कल की क्लास में जो मैं तीसरा क्वेश्चन बता रहा था उसमें मैंने कुछ त्रुटि कर दी थी, कुछ गलती हो गया था, जो कि यहाँ पर कुछ गलती हो गया था। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या गलती कर दिया था कि 16 - 9 में 5 लिख दिया था, जबकि यहाँ पर √7 होता और यहाँ भी आपको √7 कर लेना है, √5 नहीं, जबकि क्या होगा यहाँ √7 होगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का 8.1 का। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, कुछ गलती कर दिया था और मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को बनाने के लिए कि आप लोग बनाकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने भेजा है मुझे, लेकिन बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क मुझे नहीं बनाकर भेजा। तो मैं उनके बारे में क्या सोचूंगा कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए वो होमवर्क बनाकर मुझे नहीं भेज रहे हैं। देखिए, आपको पढ़ने से आपके पढ़ने से मुझे कुछ थोड़ी ना मिलेगा। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। आप हॉनेस्ट बनकर पढ़िए, हमेशा पढ़ाई कर रहे हैं तो जितना होमवर्क मिल रहा है उस होमवर्क को कम से कम सेंड कर दीजिए। आप ज्यादा तो होमवर्क भी नहीं था, आधा घंटा का होमवर्क था, कुछ ज्यादा होमवर्क भी नहीं दिए थे। तो जितने बच्चे होमवर्क नहीं किए थे, कृपया आज से मैं जो होमवर्क दूंगा उसको आप लोग करके आइएगा। और जितने भी बच्चे होमवर्क किए थे, ऑनेस्टली पढ़े थे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और खुद भी अपना भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप होमवर्क बनाकर दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है और आप मेहनत करना चाहते हैं, तो वो मुझे मेहनती बच्चे लग रहे हैं। और जो होमवर्क बनाकर नहीं भेज रहे हैं उनको मैं लास्ट वार्निंग देता हूँ कि प्लीज आप लोग होमवर्क बनाकर भेजिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग कल 3 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन तक क्या कर चुके थे हम लोग, कल कर चुके थे। आज हम लोग करने वाले हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा पीडीएफ खोल लेता हूँ। हाँ, आज हम लोग करने वाले हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो आज हम लोग क्या करते हैं, सॉरी डस्टर कहाँ चला गया, एक मिनट। हाँ, तो मैं थोड़ा डस्टर लाने गया था, डस्टर मैंने छोड़ दिया था रूम में। तो मैं क्या बता रहा था कि हम लोग कल 3 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे और आज हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। और जितने बच्चों ने घर पे इसका प्रैक्टिस किया होगा उनको जरूर समझ में आया होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, तो उनको समझ में आएगा। और जो बच्चे होमवर्क बनाकर नहीं भेज रहे हैं, जो बच्चे घर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो बाबू आपका कुछ नहीं होने वाला। सीधा बात बोलूंगा कि आपका कुछ नहीं होने वाला, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मैं यहाँ पर जो गलती था वो आपको बता दिया, इसको आप लोग सही कर दीजिएगा और खुद से कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। तो आज जो है हम लोग करने वाले हैं 4 नंबर क्वेश्चन। आपको पता ही है मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, तो कॉपी किताब आप लोग निकाल कर बैठिए, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीधा इसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 15 cot a बराबर 8 है। 15 cot a बराबर 8 है, तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि 15 cot a = 8। क्या लिखा है कि 15 cot a बराबर 8 है, तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। sin a और sec a क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत बच्चे बोलेंगे सर 15 cot a, तो एक बात बताइए, यहां पर सीधे इसको मैं क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं, हल कैसे। तो यहां पर आपका क्वेश्चन दिया है 15 cot a = 8। तो आप यहां से ये देखिए इसके साथ इनटू में है, तो इधर जगह किस चीज में, डिवाइड में। तो cot a = 8/50। अब देखिए, अब हमारे पास cot का वैल्यू निकल गया। जब cot का मान निकल गया तो क्या cot का मान निकालने के बाद हम लोग sin और sec का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? कितना इजी तो है। जैसे cot का वैल्यू ये निकल गया 8/15 करके। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग यही कर रहे थे कि sin का वैल्यू दिया था 3/4। इससे जो अभी मैं क्वेश्चन अभी मिटाया वो उसमें दिया था sin का वैल्यू 3/4, cos a और tan a का मान ज्ञात करना था। तो वही चीज ये भी हो गया, या cot a का वैल्यू दिया है और sin a और sec a का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप एक बात बताइए, cot a का फार्मूला क्या होता है? आप लोग पढ़े हैं कि सर b/p किसका फार्मूला होता है, cot a का। तो cot का, तो ये क्या, b क्या हो गया, 8 हो गया, p क्या हो गया, 15 हो गया। तो अगर जो आप यहां पर एक ट्रायंगल बनाइएगा a b c, तो आपका बेस कितना दिया है, 8, ये आपका 8 हो गया। मैं यहां पर दे देता हूं a,
यहाँ पर दे देता हूँ। तो ये आपका बेस क्या हो गया 8 हो गया। आपका जो परपेंडिकुलर है ये लंब कितना हो गया 15 हो गया। तो क्या यहाँ से आप कर्व नहीं निकाल सकते हैं? कितना इजी तो है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो कर्व का स्क्वायर होगा यानी AB का स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB का हमको तो निकालना है, AB का स्क्वायर इक्वल टू BC कितना दिया हुआ है, BC 15 दिया है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AC कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर AB का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा, और प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64। मैं कल भी बताया था कि आप लोगों को स्क्वायर याद करना है, बिना स्क्वायर याद किए नहीं कर सकते ये सब। आपको कर सकते क्यों नहीं। अब 15 गुना 15 करने बैठिए, यहाँ पर 15 गुना 15 कीजिएगा, 25 25 का 5 हाथ में 2 5 का 5 6 ऐसे करने बैठिएगा तो इसमें टाइम वेस्ट होगा आपका, इसमें आप ही का टाइम वेस्ट होगा। तो इतना करने से अच्छा है कि आप क्या कीजिए, एक बार में आपको याद करिए कम से कम 30 तक। कहां तक? 30 तक याद करना है। तो ये क्या होगा 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। अब AB का स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो 289, ऐड कर देंगे तो क्या हो गया 289। अब देखिए सिंपल है, यहां से स्क्वायर हटेगा तो किस चीज में जाएगा, वर्गमूल में। तो AB इक्वल टू रूट अंडर 289। अब 289 का रूट निकालते हैं तो क्या होता है, अब फिर स्क्वायर भी याद नहीं किया तो कहां समझ आएगा। तो 289 का स्क्वायर क्या होता है 17, क्या निकलता है 17। तो हमारा AB का वैल्यू कितना आ गया बाबू 17। AB का वैल्यू सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि यहां हमको देखिए हम सिंपल बात, हम यहां बेस के बारे में, आधार के बारे में और लंब के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हमको नहीं पता है कि आधार क्या है और लंब क्या है, बस हमको इसका अनुपात पता है। क्या पता है, अनुपात पता है। तो हमको ये सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपल मान लेंगे आपको। अब देखिए, अब हमको क्वेश्चन में सीधा कहा था कि साइन ए ज्ञात कीजिए और सेक ए ज्ञात कीजिए। एकदम इजी से साइन का फार्मूला क्या होता है p/h। साइन का फार्मूला क्या होता है p/h। तो a के लिए p क्या हो जाएगा 15 और h 90 डिग्री के सामने 17, तो 15/17 ही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया इसका। और सेक का फार्मूला क्या होता है b/h। सेक का फार्मूला क्या होता है b/h, सॉरी h/b होता है, h/b, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, h/b, मैं cos का बोल दिया था। तो h कितना है 17 है, a के लिए बात हो रहा है, और ये कितना हो गया 17 हो गया, और b कितना है आधार 8 है, तो 17/8 हो गया ये आंसर। तो यही तो दो आंसर निकाला था, यही आपका आंसर निकल गया दोनों। अगर जो अच्छा ठीक है, मैं एडिशनल क्वेश्चन दे देता हूं। यहां पर रहता कि निकालना है सेक b, ये ना निकालकर सेक b, तो सेक b क्या हो जाता है ये इसके लिए और लंब इसके लिए ये हो जाता 8, तो h/b होता है। तो ये तो नहीं बताता 17 का 17 रहता, लेकिन आधार कितना हो जाता 15 हो जाता सेक b के लिए। लेकिन हमको ये निकालने नहीं दिया है, हमको साइन a और सेक a निकालने को था, हम सेक b निकालेंगे, पर b के लिए लंब चेंज हो जाएगा, सॉरी आधार चेंज हो जाएगा, यहाँ लंब भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे करके क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यह हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। कितना इजी तरीका, बस यहाँ पर आपको फंसाने सेम 3 नंबर क्वेश्चन की तरह है, 4 नंबर क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4th नंबर क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर क्या किया है आपको, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर फंसाने के लिए cot 15 a बराबर 8 दे दिया, तो इजी है। इसके साथ ये गुना में है, तो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये सिर्फ फंसाने के लिए किया है, ठीक। तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसको तब तक आप लोग क्या कीजिए, लिखिए, फिर मैं इसको क्या करता हूँ रफ करता हूँ। तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे। अब देखिए हम लोग चलते हैं कितना 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। बहुत ही इजी तरीका से हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई ज्यादा हाई फाई में नहीं जा रहे हैं, एकदम इजी तरीके से मैं आपको हर एक स्टेप समझा रहा हूं। या पाइथागोरस थ्योरम भी समझा रहा हूं कि पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना कैसे, जो कि 8 क्लास में लोग सीखते हैं।
हाँ, तो 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। ये 4 नंबर उठाते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, सेक थीटा का मान कितना दिया है 13/12, यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है कि सेक थीटा 13/12, सेक थीटा कितना दिया है 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों मान का परिकलन करना है। देखिए सेम वही चीज है, सेक थीटा आपको 13/12 दे दिया है और कितना त्रिकोणमिति अनुपात बचा, साइन थीटा बच गया, कॉस थीटा बच गया, टेन थीटा बच गया, कॉसेक थीटा बच गया, सेक थीटा तो दिया हुआ ही है और क्या बच गया कॉट थीटा बच गया। ये आपको पांचों मान बताना है, त्रिकोणमिति का सभी मानों का परिकलन करना है। सेक थीटा तो दिया हुआ है आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, जितना भी मान है वो सब का क्या करना है निकालना है, वो सबको निकालना है। तो सेक थीटा 13/12 है, तो क्या हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा नहीं निकाल सकते हैं? कितना इजी तरीका से इस चीज को निकाल सकते हैं हम लोग। पहला नंबर हम लोग, तीसरा नंबर क्वेश्चन यही देखे, चौथा नंबर में भी अभी यही देखे और पांचवा नंबर क्वेश्चन भी आपका यही कर रहा है। कितना इजी तो है, चलिए तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पता है कि यहाँ पर सर सेक थीटा इक्वल टू दिया है 13/12, यानी सेक थीटा का फॉर्मूला होता क्या है सर, h/b। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h/b, यानी हम एक ट्रायंगल बनाएंगे यहां पर ए बी सी और यहां पर कोई थीटा है 90 डिग्री, तो h कितना दिया हुआ है आपका बाबू 13, b कितना दिया हुआ है यहां h हो गया और ये b कितना दिया हुआ है 12 आधार। क्या हम लोग यहां से लंब नहीं निकाल सकते हैं? कितना इजी तरीका से लंब निकल जाएगा। चलिए यहां पर निकाल दिया, पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है AC का स्क्वायर वो इक्वल हो जाएगा लंब के स्क्वायर यानी AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। मैं आपको हर एक चीज टॉपिक छोटा-छोटा बताते चल रहा हूं, इतना में तो मैं अभी तक ये सब लिखता भी नहीं, सीधा फार्मूला लगाता सीधा निकालता। ठीक, तो मैं आपको यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हर बार पाइथागोरस थ्योरम याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस चीज को आप लोग याद रखिए, समझ में आया ना। तो अब देखिए AC क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर AB हमको फाइंड करना है, तो AB का स्क्वायर AB और BC का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करना है। 13 का स्क्वायर करेंगे 169। फिर वही चीज हमेशा कह रहा हूं कि स्क्वायर याद कर लीजिए, 13 तक स्क्वायर क्या करना है याद करना है। AB का स्क्वायर बराबर 12 का करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब देखिए 169 ये इधर आएगा तो माइनस में 144 इक्वल टू AB का स्क्वायर। इतना इजी क्वेश्चन है। 169 में से 144 जाएगा तो क्या बचेगा 25 इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो किस चीज में रूट में 25, AB इक्वल टू क्या निकल गया 5, यानी AB का वैल्यू क्या निकल गया हमारा 5 निकल गया। अब उसी से पूरा इसको क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे, इन सभी को क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे, sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा cot थीटा सब में ज्ञात कर लेंगे। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन थोड़ी ना है। एक मिनट मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, कल इसी चक्कर में गलती भी हो गया हमसे। जितने भी बच्चे हैं कृपया सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, कॉपी किताब खोल कर बैठना है। जितना आप लोग लिखेंगे उतना आपके लिए ही फायदामंद है, समझ में आया ना। जितना आप लोग लिखिएगा उतना ही आपके लिए फायदामंद है, क्योंकि हम तीसरा लेक्चर आज तीसरा लेक्चर और 2 लेक्चर में यही बोल रहा हूँ कि मैथ लिखने का चीज है बाबू, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा। मैंने खुद मैथ का प्रैक्टिस रात को 9 बजे से 3-3 बजे सुबह तक किया, तब भी मेरा मैथ इतना अच्छा हुआ है, अभी भी उतना अच्छा नहीं। अब ये तो नहीं कहूँ मैं आइंस्टाइन हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस का मैथ कुछ है ही नहीं। आपको लगेगा कि यार बिना प्रैक्टिस का मैथ बना लेंगे, बाबू पानी में जाइएगा, 30 नंबर नहीं ला पाइएगा, पासिंग मार्क्स नहीं ला पाइएगा, हम बता देते हैं। अब देखिए सिंपल है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा था बाबू कि आप ज्ञात कर दीजिए साइन थीटा, फार्मूला क्या होता है d/h, तो थीटा के लिए t क्या हो जाएगा 5 और h क्या हो जाएगा 13, तो 5/13 हो जाएगा। दूसरा कह रहा था कि cos थीटा, वहां पर देखिए ये नहीं लिखा था sin थीटा cos थीटा tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, लिखा था सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात sec थीटा तो दिया था, बाकी कौन बच गया 6 है ना त्रिकोणमितीय अनुपात जी, तो एक तो दिया था 5 बच गया, वही 5 को ज्ञात कर देंगे। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है d/,
एच। बी कितना है हम लोग यहाँ पर देखेंगे cos थीटा बी, सॉरी इसके लिए बी कितना हो गया, थीटा के लिए 12 हो गया और एच कितना हो गया 13 हो गया। नेक्स्ट है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, p बाय b। तो इसके लिए p क्या हो जाएगा, p बाय b। p क्या हो जाएगा 5 और b क्या हो जाएगा 12। दूसरा करना है cosec थीटा। फॉर्मूला क्या होता है h बाय p। ये सब अनुपात याद करना पड़ेगा आपको, h बाय p। तो h कितना हो गया 13 और b कितना हो गया 5। उसके बाद क्या लास्ट बच गया cot थीटा। फॉर्मूला क्या होता है b बाय p। b बाय p, b कितना है 12 और p कितना है 5। यही हमारा क्या होगा पूरा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर जो आप थोड़ा सा भी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। क्या पहला तीसरा नंबर में क्वेश्चन में वही किए, चौथा नंबर में भी वही किए और पांचवा नंबर में भी वही कर रहे हैं, समझ में आया ना। तो इन सभी क्वेश्चन में बस यही करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन, समझ में आया। तो क्या करते हैं आप इसको नोट कीजिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं क्या करता हूँ तैयारी करता हूँ। तो इसको नोट कर लीजिए। तो हाँ सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। तो ये था हमारा कितना नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पर कि छठा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। ठीक, सभी लोग यहाँ ध्यान देंगे एकदम बोर्ड पे, कहीं भी इधर उधर ध्यान नहीं लगाना, समझा ना। पढ़ने आए हैं, फोन खोले हैं तो पढ़ने के लिए फोन खोले हैं, समझा ना। तो पढ़ाई कीजिए प्लीज। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, इतना पसीना में गिरा रहा हूँ, आसपास का पंखा है ना कुछ, ऊपर से लाइटिंग इतना ज्यादा लगा, गर्मी का दिन, इतना पसीना हो गया। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है तो cos ए बराबर cos बी, तो दर्शाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। अच्छा, ये समद्विबाहु त्रिभुज वाला है। इस क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे, कल की क्लास में, क्योंकि मैं लोड नहीं देना चाहता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा कॉम्पिटिटिव टाइप का, मैं लोड नहीं देना चाहूंगा इस क्वेश्चन का। भारी नहीं है, बिल्कुल ही आसान है, लेकिन मैं अभी जो ट्रैक पे चल रहा हूँ उसी पे चलने दीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा एडिशनल है, मैं इसको बताऊंगा कल की क्लास में। इसको क्या करूंगा, मैं इसको बताऊंगा। समद्विबाहु त्रिभुज वाला क्वेश्चन है थोड़ा, तो अभी बताऊंगा तो मैं आप ट्रैक से उतर जाइएगा, फिर सोचिएगा सर ये हार्ड आ गया। कल की क्लास में थोड़ा और मन लगाइएगा, ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आज हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। आप 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, पेंडिंग में रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अगर जो आप बिना फार्मूला का किए तो। लेकिन अभी मैं आपको बिना फार्मूला का करके भी दिखाऊंगा और फार्मूला से भी करके दिखाऊंगा, तब आप बोलिएगा हाँ सर फार्मूला याद करने पर कितना ज्यादा फायदा है। चलिए, तो हम करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है cot थीटा बराबर 7/8 है। cot थीटा बराबर 7/8 है। तो पहला मान जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये। और दूसरा नंबर में फाइंड करना है cot स्क्वायर थीटा। ठीक, यही हमारा दोनों क्या है क्वेश्चन, ये इसका मान निकालना है। देखिए इसका 3 तरीका है हमारा। पहला तरीका क्या है कि सर हम लोग cot थीटा से 7/8 दिया ही है, त्रिभुज का तीनों भुजा निकाल ले, और उसके बाद sin थीटा cos थीटा का मान निकाल कर, सब की जगह sin थीटा की जगह sin थीटा, cos थीटा की जगह cos थीटा का मान बैठा कर, एकदम लेंथी तरीका से चलते चलते। दूसरा तरीका क्या है कि यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, यहां पर जो ये चीज है, यहां पर आप लोग ये हल्का सा दिमाग लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि सर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की होल स्क्वायर। सर इसको हम लोग क्या, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे नहीं बैठा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि a हम लोग 1 को मान ले और b हम लोग sin थीटा को मान ले, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर पे बैठा है। तो एक तो इससे भी हल कर सकते हैं,
और दूसरा है एक और फॉर्मूला के हिसाब से। मैं चाहता हूं कि मैं आपको दो तरीका बताऊं। तीसरा जो पहला तरीका मैं बताया लेंदी क्वेश्चन, वो आप खुद से कर सकते हैं कि सर sin थीटा का हमारा वैल्यू निकालना है, sin थीटा का sin थीटा करेंगे, cos थीटा का cos थीटा, या एलसीएम लेके इसका अलग एलसीएम, इसका अलग एलसीएम, इसका अलग एलसीएम, ऐसे लंबा प्रोसेस जाएगा आपका 1.5 पेज खत्म। ठीक, तो आपको लंबा प्रोसेस से नहीं चलना। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। एकदम इजी क्वेश्चन है। मैं आपको मेथड नंबर 1 बताता हूं। मेथड नंबर 1 पहला जो मैं करना चाहता हूं, पहला दिया हुआ है 1 नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये चीज दिया हुआ है। ठीक, एक तो मैं फॉर्मूला से चलते चलूंगा और एक विदाउट फॉर्मूला चलूंगा। समझ आए? जैसे सूटेबल लगे हम लोग वैसे ही करेंगे। तो हम लोग बिना फॉर्मूला कर चलते हैं, बिना फॉर्मूला का। आप जो सिंपल तरीका जो 1 नंबर था वो भी बता देते हैं। चलिए पहले हम लोग को देखिए cot थीटा बराबर 7/8 किया था। तो क्या cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? b/p, यानी यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये a, ये b, ये c। तो अगर यहां पर कोई थीटा है तो b हमारा दिया हुआ है 7 और हमारा p दिया हुआ है 8। तो क्या हम लोग b नहीं निकाल सकते हैं? a भी। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां लगाएंगे, यहां पर लगाते हैं, यहीं पर पाइथागोरस थ्योरम में लगाकर आपको दिखा देता हूं यहां पर कि जो सर ab का स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा ac के स्क्वायर प्लस bc के स्क्वायर। तो ab का स्क्वायर तो निकालना ही है, ac 8 है तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं 64 हो जाएगा, प्लस bc कितना है 7 है तो 7 49 हो जाएगा। सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, ab का स्क्वायर इसको 64 और इसको क्या कर देंगे, सॉरी इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो 113 और ab इक्वल क्या निकल गया, रूट अंडर 113। तो ये हमारा ab का वैल्यू निकल गया कि सर ab का वैल्यू तो आप रूट अंडर 113 निकाल दिए। क्या इसको तोड़ नहीं सकते हैं? तो रूट अंडर 113 को तोड़ नहीं सकते, बस यही होगा, इससे छोटा ये नहीं हो पाएगा। अब देखिए अब तो ये निकल गया। तो सर हमको जरूरत किस चीज की पड़ेगी, कौन कौन से अनुपात? तो साइन थीटा का अनुपात का जरूरत पड़ेगा और cos थीटा का अनुपात का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यही दोनों का जरूरत है यहां पर। तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे साइन थीटा। सर p/h, तो थीटा के लिए p क्या हो जाएगा 8 और h क्या हो जाएगा रूट अंडर 113। ये हमारा साइन थीटा निकल गया। सर हम लोग यहां से निकाल लेंगे cos थीटा, b/h, तो b हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और h हमारा रूट अंडर 113। ये हमारा सर साइन थीटा cos थीटा भी क्या कर लिया हम लोग फाइंड कर लिए, निकाल लिए। अब देखिए मैं यहां पर इसको क्या करता हूं, पुट करता हूं, थोड़ा इधर बनाता हूं कि आपको दिखे कम से कम, क्योंकि लेंथी जाएगा, क्योंकि मैं विदाउट फार्मूला आपको करवा रहा हूं क्योंकि आपको बेसिक समझ आए। ठीक, कैलकुलेशन इसमें हार्ड होना चाहिए, आप लोग कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। आप लोग सिंपल क्या करेंगे, आप लोग सिंपल बोलेगा कि सर इसमें तो बहुत इजी है, हम क्या करेंगे, ये 1 प्लस साइन थीटा का मान अभी तुरंत निकालने हैं 8/√113। बहुत है सर, ये 1 माइनस साइन थीटा का मान तुरंत निकालने हैं, वही चीज हो गया 8/√100 बटे सर cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। सर cos थीटा का मान अभी तुरंत निकाले हैं 7/√113 और यहां पर 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा का मान अभी तुरंत निकाले हैं 7/√100। बस वैल्यू क्या कर दिया हम लोग, पुट कर दिया। अब एक बात बताइए, ये 1 है तो क्या इसको 1/1 नहीं लिख सकते हैं? कितना इजी तो है, इसको भी 1/1 लिख सकते हैं, इसके भी नीचे 1 डाल सकते हैं, इसके भी नीचे 1 डाल सकते हैं, मतलब सबको 1/1 लिख सकते हैं। तो क्या ये भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव नहीं बन गया? क्या यहां पर दिख कर लग रहा है? सर ये भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव सबको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, सिंपल है। लेकिन कैलकुलेशन कितना जाएगा, बड़ा लाइन दी जाएगा। चलिए मैं कर दिखाता हूं आपको। अब देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले यहां पर आ जाएगा। सर इसको सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 113 एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, रूट अंडर 113। एक के पहाड़ा में रूट अंडर 113, 113 बार में 113 को इससे गुणा करेंगे तो 113 हो जाएगा प्लस 8 का 8। ये तो करने आता होगा आपको, सिंपल जोड़ निकालो। इसको भी मैं कर दूंगा रूट अंडर 113 और एक के पहाड़ा में एक बार में 113 हो जाएगा रूट अंडर और माइनस 8। ये तो चीज आपको क्या करनी होगी, ये होगी। अब देखिए फिर नीचे आ जाइए, इसको भी हल करेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा सर, रूट अंडर 113।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 113। अब रूट अंडर 113 113 बार में माइनस 7, ठीक है। यहाँ पर रूट अंडर 113 113 बार में माइनस 7 हो गया। अब इसके आगे फिर से हल करते हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लेंदी जाएगा, अब थोड़ा लेंदी जाएगा, विदाउट फॉर्मूला थोड़ा लेंदी जाएगा। अब देखिए यहाँ 8 माइनस रूट 113 माइनस 8 हो गया, अब बटे यहाँ पर क्या हो गया 113 हो गया, ठीक। तो इस चीज से आप लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको खुद से हल कीजिए, ठीक। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको खुद से हल कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये थोड़ा लेंथी जाएगा और मैं अभी टाइम की कमी है, जल्दी जल्दी सिलेबस ही खत्म करना है। तो बेसिक से बता दिया कि आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। मैं अभी चलूंगा सीधा फॉर्मूला पे, फॉर्मूला बेसिक, ठीक, कि जल्दी बन जाए। तो आपको समझ आ गया इस तरह कैसे बना लेंगे, इसको हल कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे, जो आएगा उसके हिसाब से क्या कर देंगे, आंसर को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक। इजी वे है ये प्रूफ करने का। 1 मिनट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट 113 बार में 1 के बराबर रूट 113 बार में रूट 113 को 113 प्लस समझ में आया ना। तो इस तरीके से क्या कीजिएगा आप लोग, हल कीजिए। फिलहाल इसको आप लोग देख लीजिए एक बार, उसके बाद में इसको फार्मूला बेसिक मेथड से बताता हूं कि फार्मूला से इसको कैसे बना सकते हैं। तो फिलहाल आप लोग इसको देखिए, तो आई होप आप सभी लोगों ने इसको उतार लिया होगा। खैर इसको कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको सॉल्व कर देना। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो कर ही देता हूँ। यहाँ पर मैंने बताया a + b a - b a² - b² का फॉर्मूला है, तो इसको भी जस्ट इसी पे क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। जैसे कि इसको करेंगे a + b * a - b के पे दिख रहा है, यानी a² √13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कर देंगे, और नीचे रूट अंडर 113 को गुना करेंगे तो सिर्फ 113 हो जाएगा, क्योंकि रूट 113 गुना रूट 113 करेंगे तो रूट तक घट जाएगा, 113 बच जाएगा खाली। अब देखिए, अब ये आ गया और नीचे फिर कर देते हैं इसको भी करेंगे a + b a - b को होल स्क्वायर। 1 मिनट सॉरी, यहाँ पर गलती हो गया, प्लस हो, तो a + b * a - b को होल स्क्वायर क्या कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं a + b * a - b, यानी a² रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर अपॉन 113 हो जाएगा। इसको भी रूट अंडर 113 को गुना करेंगे तो 113 हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पर आ जाइए, 113 का होल स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा, रूट 113 का होल स्क्वायर करेंगे, रूट 113 गुना रूट 113 हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। इसको फिर देखिए 113 बटे, अब इसका स्क्वायर, इसका रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 होगा, माइनस 7 49 फिर 113। देखिए कितना लेंथी जा रहा है ये सवाल। अभी मैं इसको फार्मूला से प्रूव करके दिखाऊंगा, कितना आसानी से हो जाएगा फार्मूला से। अभी देखिए, अब देखिए फिर मैं आगे चलता हूं, 113 - 49 का 113 - 64 करेंगे तो 49 हो जाएगा, बटे 113 बटा 113 - 49 करेंगे तो 64 हो जाएगा, बटे 113। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 49 बटे 113 गुना 113 बटे 49, क्योंकि भाग में है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो 113 से 113 कैंसिल, बच गया क्या 49 बटे 64। यही हमारा क्या होगा आंसर, आप लोग बुक से निकाल लीजिएगा, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखिए कि यहाँ पर बहुत लेंथी जाना पड़ा, लेकिन अभी मैं फार्मूला से करूंगा, एक फार्मूला से। आप बोले सर इतना जल्दी हो जाएगा ये फार्मूला से, तो अभी मैं इसको फार्मूला से प्रूव करके दिखाता हूं, तब आप लोग बोलिएगा कि हाँ सर ये तो फार्मूला से प्रूव हो रहा है। नहीं तो आप लोग अभी फिलहाल इसी तरह बनाइए, फार्मूला से भी मैं बता दूंगा। एक फार्मूला है जो भी आप लोग नहीं पढ़े हैं, मैं अभी जब 8.4 से स्टार्ट करूंगा तब मैं उस फार्मूला को क्या करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। खैर मैं उससे अभी प्रूव कर देता हूं, फिर आप लोग जब फार्मूला पढ़ेंगे तो आप खुद से प्रूव कर लीजिएगा। तो ये चीज क्या बना, इसी तरह बना, समझ में आया ये चीज कैसे बना, एकदम इजी है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी है। तो जब कैलकुलेशन थोड़ा सा, तो कैलकुलेशन तेज रखना पड़ेगा, ठीक। और ये सब ट्रिक से भी बनेगा, बहुत आसान आसान फार्मूला से बनेगा। अब मैं इसको अभी फार्मूला से प्रूव करता हूं, तब आप बोलिएगा सर इतना आसान था, इतना छोटा सा चीज में बन गया। अभी देखिए फार्मूला से कैसे प्रूव करता हूं, पहले मैं इसको क्या करता हूं, रफ कर देता हूं। अब देखिए मैं इसको क्या करूंगा, फार्मूला से प्रूव करूंगा। फार्मूला से क्या प्रूव कर सकते हैं, अच्छा ये a + b * a - b है,
तो इसको क्या कर सकते हैं, a प्लस b गुना a माइनस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये भी a प्लस b इंटू a माइनस के b के होल स्क्वायर पे बैठा हुआ है। अभी आपको पढ़ा है तुरंत a प्लस b गुना a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे तो cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, एकदम इजी तरीका से। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा माइनस sin थीटा का स्क्वायर करेंगे sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर मत दे दीजिएगा, स्क्वायर sin स्क्वायर आएगा बाद में थीटा आएगा, ये एंगल बाद में आएगा। 1 माइनस इसको करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। अब तो एक काम आप क्या कर सकते हैं कि सर sin थीटा का वैल्यू रख देंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, cos थीटा का वैल्यू रख देंगे उसका स्क्वायर कर देंगे और फिर एलसीएम लेंगे और इसको क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। लेकिन एक और तरीका है, आप आगे चलिएगा तो जब मैं 8.4 पढ़ाने लगूंगा तो उससे पहले जब बेसिक स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको फार्मूला में बताऊंगा कि वो फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला मैं आपको उस टाइम बताऊंगा और इसको मैं प्रूव भी करवाऊंगा। तो यहां से अगर मैं बोलूं तो यहां से 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं? यहां से बेसिक फार्मूला समझा दिया, 1 है sin को इधर लेके आया माइनस में sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बच गया, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, cos स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया। तो यह क्या मैं लिख सकता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्रूव कर लीजिए, मतलब कि निकाल लीजिए। अब मैं यहां से क्या cos स्क्वायर थीटा को इधर रहने देता हूं और 1 माइनस इधर लेके जाता हूं sin स्क्वायर थीटा, तो वही चीज पढ़े आप। सॉरी ये वाला तो मैं तुरंत ही किए हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस बार 1 को इधर ले देता हूं और इसको ले जाता हूं माइनस में cos स्क्वायर थीटा चला जाएगा और यहां बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया, तो वही चीज के 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया। अब देखिए, अब एक और फार्मूला में जब आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोग देखेंगे कि sin थीटा गुना cos थीटा, सॉरी sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू tan थीटा का फार्मूला। tan थीटा को हम sin थीटा बटे cos थीटा भी लिख सकते हैं। मैं आगे फार्मूला पढ़ाऊंगा, ये सब फार्मूला बेसिक है। आपको नहीं समझ आया कोई जरूरत नहीं है, पहला जो मेथड बनाया उससे बनाइए आप लोग, ठीक है? या फिर यहां तक निकालिए, उसके बाद sin का वैल्यू कीजिए उसका स्क्वायर कीजिए, cos का वैल्यू रखिए उसका स्क्वायर कीजिए। अगर जो इतना नहीं समझ आ रहा है कोई लोड नहीं है, हम लोग जब फार्मूला पढ़ेंगे तो आप खुद से बनाइएगा। तो मैं अभी सिर्फ बता दे रहा हूं कि सर tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा है। और एक और फार्मूला होता है कि cos थीटा बटे sin थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, ये भी एक फार्मूला है। ये सब पढ़िएगा, आपको आगे पढ़ाएंगे। तो यहां देख रहे हैं आप cos थीटा बटे sin थीटा और दोनों का स्क्वायर है, तो क्या मैं लिख सकता हूं cos थीटा, सॉरी आपको इधर ना दिखे, मैं यहां पर आ जाता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर। अब सीधा वैल्यू रख दिए, cos थीटा क्या है, cos थीटा है 7 बटे रूट अंडर 113, sin थीटा क्या है 8 बटे रूट 113, समझा, रूट 113 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, सबका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कीजिए 49 बटे 113 64, आपको दिख नहीं रहा होगा यहां पर। अब क्या करते हैं कि 49 113 और बटे 64 बटे 113, 113 से 113 कैंसिल, बच गया क्या 49 बटे 64। इससे भी हम लोग क्या कर लिए सॉल्व कर लिए, एकदम इजी वे, समझ आया? इधर मैं फार्मूला बता रहा था आपको, प्रूफ तो यही करोगे हमारा, इधर मैं आपको फार्मूला बताया। तो ये फार्मूला ये नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं है, लोड नहीं लेना है आपको, क्योंकि हम लोग इसको 8.4 जब सॉल्व करेंगे तो मैं इस फार्मूला को प्रूफ भी करवाऊंगा, आपको याद भी करवाऊंगा और इस फार्मूला से बहुत से फार्मूला निकाल कर भी दिखाऊंगा। आपको पहला मेथड लग रहा है कि सर हम पहला मेथड से अच्छे से बना लेते हैं, तो वही रहेंगे, इस पे लोड नहीं लेना, बस मैं बता दिया आपको कि क्या फार्मूला से कितना आसान हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं आएगा, 2 नंबर में आएगा। और आप बोलिएगा सर 2 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन, बड़ा नहीं है, जस्ट अगर फार्मूला याद रहेगा तो आप आसान से करिएगा। तो मैं बस ये बताने के लिए क्या कि फार्मूला का कितना बड़ा महत्व है, फार्मूला का कितना बड़ा क्या है महत्व है, क्योंकि फार्मूला के माध्यम से हम कोई भी क्वेश्चन को कितना सॉर्टेड कर सकते हैं, ठीक? तो इस चीज से आप लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमारा 7 नंबर है और नेक्स्ट क्वेश्चन अब होने वाला है जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन है।
8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है। 8 नंबर क्वेश्चन करने से पहले एक और इसी में क्वेश्चन था, देख लीजिए यहीं पर। दूसरा नंबर बोल रहा था cot स्क्वायर थीटा निकालिए। हम लोग पहला तो निकाल लिए cot स्क्वायर थीटा, तो cot थीटा तो दिया ही था, इसका स्क्वायर कर दीजिए। cot थीटा कितना दिया था 7/8, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 49/64। यही इसका भी आंसर हो जाएगा। 49/64 इसका भी आंसर, 49/64 इसका भी आंसर हो गया। तो फॉर्मूला से बोलते हैं ना कितना छोटा कर लिए कोई भी क्वेश्चन को। अब चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे, समझ में आया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो क्वेश्चन होने वाला है 8 नंबर। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। खैर आपको अगर जो ना समझ आए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोड नहीं लेना है अपने ऊपर लोड नहीं लेना है। ये पहला मेथड समझ आ रहा है उसी से चलिए, क्योंकि मैं इसको बताऊंगा, समझ में आया ना। पहले क्वेश्चन से आप लड़ना सीखिए। आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैथ अच्छा नहीं लगने का सबसे बड़ा कारण क्या है मैं बताता हूँ। आप लोग क्वेश्चन से लड़ना नहीं जानते हैं। आप लोग देखते हैं अरे हार्ड क्वेश्चन है, मूड ऑफ करके बैठ जाते हैं, अरे यार ये तो हार्ड है, मास्टर क्या बोल रहा है, कोई सुनने का बात नहीं है। और आसान है तो सब क्वेश्चन बन गया। तो आप लोग देखिएगा जब क्वेश्चन बनने लगता है मैथ में, तो मैथ में कितना मजा आता है। तो क्वेश्चन से लड़ना सीखिए। अगर जो आप क्वेश्चन से लड़ना सीख गए, आप मम्मी से लड़ते हैं पैसा के लिए तो पैसा मिलता है, उसी तरह क्वेश्चन से लड़िएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर देगा ही। अब देखिए, अब चलते हैं जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसको मैं रफ कर देता हूं। घर में सोचिएगा ये सब क्वेश्चन के बारे में। ये सब क्वेश्चन कोई इजी लेवल का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया बहुत ज्यादा। अब जिसको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा वो लंबे मेथड से जाएगा। अभी आपको लंबे मेथड से ही जाना है क्योंकि कैलकुलेशन भी ठीक है। और जब 8.4 कर लेंगे तो आप फॉर्मूला के हिसाब से कीजिएगा। तो अब जो क्वेश्चन होने वाला है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं पेंटिंग में डाला हूं, मुझे याद है, ठीक। मैं उसको कल करवा दूंगा क्योंकि आपको लोड नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि एक एक बार ज्यादा क्वेश्चन देखें ना कितना लोड आया इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि cot a बराबर 4 है। देखिए एकदम 4 नंबर क्वेश्चन जैसा सिमिलर दिया है ये क्वेश्चन। यदि 3 cot a बराबर 4 है, क्वेश्चन कह रहा है 3 cot a इक्वल टू 4। क्या कह रहा है कि 3 cot a इक्वल टू 4 है, तो जांच कीजिए। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि वो थोड़ा गर्मी है ना तो मोबाइल ज्यादा हीट हो जाता है, और हीट होने की वजह से फोन अपने आप कैमरा बंद हो जा रहा है, बहुत ज्यादा हीट हो जा रहा है, गर्मी ज्यादा है टेम्परेचर की वजह से। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि क्वेश्चन में आपका दिया था कि एक मिनट, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था कि 3 cot a बराबर 4 है, तो वैल्यू फाइंड करना है 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। शायद यही क्वेश्चन था, मैं एक बार निकाल लेता हूँ। 1 माइनस 10 स्क्वायर, सॉरी ऊपर माइनस था और नीचे प्लस था, और क्या था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर के बराबर क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम लोग अभी तुरंत 4 नंबर क्वेश्चन ऐसा है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो क्या cot a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि गुना में तो भाग में गया 4/3। अब मैं बोलूं कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए यहाँ, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए a, या फिर इसका नाम रखिए b a c। यहाँ पर a है तो ये आपका क्या हो गया, cot a का फॉर्मूला क्या होता है b/p। तो आपका b कितना हो गया 4 और p कितना हो गया 3। तो क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये नहीं निकाल सकते हैं एकदम इसी तरीका से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा ab का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा bc का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर। तो लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ab तो निकालना ही है, ab का स्क्वायर बराबर bc, bc कितना है 3 है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं 3 का 9 हो जाएगा, प्लस ac का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। तो ab का स्क्वायर इक्वल टू 25, ab इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा रूट में और रूट का निकालेंगे तो सीधा 5। अब मैं थोड़ा स्टेप कम कर रहा हूं क्योंकि आपको ये चीज समझ आ गया होगा, हम लोग कितना बार यूज किए पाइथागोरस थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। मैं स्टेप कम कर दिया, यहां से हमारा ab निकल गया 5। क्या निकल गया 5। तो क्या हम लोग यहां से किस किस चीज की जरूरत है, हमको जरूरत है tan की, cos की, sin की, यही तीनों की जरूरत है। ये तीनों को फार्मूला बैठाएंगे और सिद्ध करेंगे क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है, प्रूव करना है। तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे इसको।
पहले tan a निकालते हैं, यहीं पर निकालते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं tan p by b। तो tan a p कितना है 3, b कितना है 5, 3/5 आएगा। और क्या चाहिए cos a चाहिए, cos a का फॉर्मूला b by h। तो b कितना है 4 है, h कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे sin a, sin a का फॉर्मूला क्या है p by h। p कितना है 3, h कितना है 5, समझ ना, p कितना h कितना है 5, p by b सॉरी यहाँ पर 4 हो जाएगा। अभी वही में tan a का फॉर्मूला p by b, तो p इतना हो गया और b 4 हो गया। तो यहाँ से हम तीनों निकाल लिए, इसी चीज का जो था इसी पे बैठा देंगे। क्या करता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल होना चाहिए cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के इक्वल होना चाहिए। तो 1 माइनस tan स्क्वायर a में क्या निकालेंगे, tan का फॉर्मूला क्या निकालेंगे 3/4 और इसका कर देंगे क्या स्क्वायर बटे 1 प्लस अभी फिर वही tan है 3/4 इसका कर देंगे क्या स्क्वायर इक्वल टू cos का जगह cos को बैठा देंगे, cos कितना है 4/5, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे माइनस, ये हमारा LHS है और ये हमारा इधर क्या रहेगा RHS। तो इधर LHS लिख रहा है इधर RHS लिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और इधर sin का फार्मूला क्या निकलेगा 3/5, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। दोनों इक्वल आ रहा है, इसके नीचे 1 डाल सकते हैं, इसके नीचे भी 1 डाल सकते हैं। तो देखिए ये हो गया 1/1 माइनस इसका स्क्वायर करके 3/9/16, 1/1 प्लस 3/9/16 इक्वल टू इसको करेंगे चौचौ में 16/25 माइनस क्या हो जाएगा 3/9/25, एकदम इजी तरीका से। अब देखिए पहले ऊपर वाले को हल करेंगे फिर नीचे वाले को हल करेंगे। तो मैं इसको हल करने के लिए मैं इसको रफ कर देता हूं, इस चीज को आप लोग पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको रफ करूंगा, समझना है ना, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूं अभी रफ कर देता हूं, ये चीज मेरे यहां पर लिखा भी है। तो मैं इसको यहां पर प्रूव कर देता हूं, यहां पर आ जाइए। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 16, तो यहां हो जाएगा 16 माइनस 9, ये सब तो आता होगा इसी में, हम लोग स्पीड में चलते हैं इसमें 16 और ये हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू किसके 16/25, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और 16 में 16 माइनस 9, ठीक। ये एलएचएस ये आरएचएस प्रूव हो रहा है। अब ये 16 में से 16 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 7, ठीक है। और ये हो जाएगा 16 में 9 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 16 में 9 जोड़ देंगे तो 25/16 बराबर, इधर 16 में से क्या कर दिए 9 माइनस कर दिए तो 7 बटे कितना हो जाएगा 7 बटे हो जाएगा आपका इधर 25, इधर देखिए इसको करेंगे 7/16 गुना 16/25, इसको ऊपर चला गया, ये क्या हो गया नीचे चला गया और ये क्या हो गया 7/25, एकदम इसी तरीका से इसको क्या कर दिया इसको ऊपर इसको नीचे, क्या 16 से 16 कैसे नहीं हो जाएगा 7/25 इक्वल टू 7/25, मतलब कि LHS इक्वल टू RHS, ये क्या हो गया हमारा PROVD रूप। कितना आसान तरीका से कराया, कुछ नहीं किए थे। पहले हम लोग को क्या दिया था cot a बराबर दिया था, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3 cot a बराबर 4 दिया था, तो हम लोग cot a इक्वल टू 4/3 निकाले थे और इससे हम लोग क्या निकाले थे एक त्रिभुज बनाए थे और उसका कर्ण निकाल दिए थे, कितना रूट हमारा कितना आ गया था 5 आ गया था, सॉरी 5 आ गया था, रूट 5 नहीं क्या आ गया था हमारा 5 आ गया था। और उसके बाद से फिर tan a निकाले, tan a हमारा कितना आ गया यहाँ पर से tan a निकाले, tan a हमारा आ गया था 3/4 और हम उसके बाद क्या निकाले थे cos a निकाले थे, cos a हमारा आ गया था कितना निकाले थे 4/5 निकाले थे और फिर sin a निकाले थे, sin a हमारा कितना आ गया था 3/5 आ गया था और फिर इन तीनों को क्या कर दिए इस पे पुट कर दिए जहां जहां जो था और सिद्ध कर देंगे तो LHS बराबर RHS आ रहा है 7/25 बराबर 7/25। तो इस तरीके से हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया ये 8 नंबर क्वेश्चन भी क्या होता है बन जाता है। अब देखिए मैं पूरा भीग चुका हूं यहाँ पर पूरा पसीना से, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं आगे का क्वेश्चन कल करूंगा। तो आपको ये क्या होगा 3 नंबर क्वेश्चन पहले आप इसको नोट कीजिए फिर मैं आपसे बात करता हूं। तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे नोट कर लिए होंगे। तो बाबू
आज की क्लास में भी हमने कुछ टॉपिक किया, 6 नंबर क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, इसको मैं करवाऊंगा कल की क्लास में, क्योंकि मैं ज्यादा टफ क्वेश्चन आ रहा था। यहाँ भी टफ तो नहीं है यार, इजी है। कुछ क्या करना है, सिर्फ तो वैल्यू रखना है, कुछ नहीं करना। ये सब तो आपके लिए अब इजी हो गया होगा। इतना बेसिक तरीके से कोई नहीं बताएगा त्रिकोण मिति। मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय कितना बता, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप छोटा किया, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिखता तुरंत ए का मान 5 लिख। अब देखिए कल के क्वेश्चन में इसके आगे बढ़ेंगे हम। जैसा कि पता है कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आया ना। और मेरे साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। बहुत से बच्चे हमारे सुबह से बोले, बहुत से बच्चे हमको होमवर्क बनाकर भेजे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो हमको होमवर्क बनाकर नहीं भेजे। मुझे बहुत तकलीफ हुआ इस बात को लेकर, तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं, मैं फिर से यहाँ नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या हो गया हमारा नंबर, यहाँ पर लिख देता हूँ 91 42 45 78 96। सभी लोग प्लीज इस नंबर पे अपना होमवर्क भेजेंगे। जितने बच्चे जो भेजेंगे वही, उन्हीं को मैं मानूंगा कि वो सीरियस है पढ़ने, बाकी लोग सीरियस नहीं होंगे, ठीक। और कॉपी किताब निकाल कर बैठकर पढ़ना है, समझ में आया ना। तो गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, तो आज की क्लास में इतना ही, और जितना भी होगा और अगली क्लास में हम लोग करेंगे। जी जान लगा कर पढ़ते रहिए। तो आज बुधवार है शायद, तो कल से 9th का क्लास होगा 3 दिन, इसके बाद हम लोग सोमवार को मिलेंगे 10th के क्लास में। तो मैं सोमवार को इसको क्या करूँगा, आगे का क्वेश्चन देखूंगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि हमारे चैनल को सपोर्ट मिले, आपका फैमिली है, समझ में आया ना। तो जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारा स्किल बढ़ते जाएगा। हम लोग चाहते हैं ये फैमिली को बहुत आगे लेकर जाना। जब तक फैमिली आगे नहीं जाएगा तब तक आपका मेहनत नहीं दिखेगा। मतलब मेहनत तो क्या, आपको पढ़ने में मेहनत करना, आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ पढ़ते रहिए, अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।